लाख संभावनाएं हो किसी के अंदर, लेकिन अगर उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो सारी संभावनाएं उसके अंदर ही रहेंगी। या यूं कहिए कि इस संसार में जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो स्वास्थ्य के नियम होते हैं उसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य जी के परिवारजनों में भी कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए हैं। समाचार पत्रों में इस बात का उल्लेख मिल रहा है। याद रखिए, ये वो बड़ी हस्तियां हैं जहां तक पहुंचने के लिए आम लोग तो पहुंच ही नहीं सकते। कोविड-19 बीमारी को भी कई फिल्टर, कई स्तरों से होकर गुजरना होगा, लेकिन अंततः बीमारी पहुंच गई। तो आप तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं और लोग भी बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। यकीन मानिए कि आप कितने सुरक्षित हैं, कितने असुरक्षित हैं, इसका निर्णय सिर्फ आप ले सकते हैं, कोई दूसरा नहीं ले सकता है। दोस्तों याद रखिए, जान है तो जहान है। आप स्वस्थ हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं। 21 दिन क्वारंटाइन होने के बाद आपकी जो जीवन व्यवस्था है वो निश्चित रूप से डगमगा जाएगी। तो इससे बचे रहें और देखिए, शाकाहारी भोजन करें, वो भोजन करें जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपका परिवार आपका सबसे बड़ी पूंजी है, उसको बचाए रखें और कम से कम लोगों के संपर्क में आएँ। महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में ये भी पता चला, WHO ने बताया कि कोविड-19 के जो वायरस हैं ये हवा में भी फैल रहे हैं। अभी तक लगता था कि हवा में नहीं फैल रहा है। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें, थोड़ा डरिए। डर से ही आप दूरी को मेंटेन करेंगे और ये दूरी ही आपको स्वस्थ रखेगी। फिलहाल जितने भी लोग, साथ ही साथ मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, उनके पुत्र अभिषेक बच्चन और जो भी लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं, मैं सब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग शीघ्र ही स्वस्थ हों और अपने घरों को वापस लौटें अपनी दैनिक दिनचर्या में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 12 जुलाई, दिन है रविवार का। शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज। और आज की मॉर्निंग न्यूज में जैसा कि मैंने 2 खबरें आपको दी कोविड-19 से जुड़ी हुई, और इसके बाद चलेंगे हम अगली खबर पे। अगली खबर ये है कि अगस्त से प्रस्तावित परीक्षाओं पर भी अब संकट है। जेईई, नीट, सीटीईटी के बाद अब एसएससी की परीक्षाओं पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो एसएससी की कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जिस पर संकट है? 17 से 21 अगस्त एवं 24 से 27 अगस्त तक प्रस्तावित CHSL टीयर 1 परीक्षा 2019, 1 से 4 सितंबर के बीच प्रस्तावित जेई 2019 पेपर 1 परीक्षा, 7 से 9 सितंबर के बीच प्रस्तावित सिलेक्शन पोस्ट 2020 पेज 8 परीक्षा, और इस प्रकार जो अन्य परीक्षाएं हैं इस पर भी, साथ ही साथ यूपीपीएससी की खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा पर भी अब संदेह के बादल उठने शुरू हो गए हैं। अगर स्थिति यही बनी रही तो दोबारा से खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा भी टल सकती है। क्योंकि तमाम परीक्षाएं टल रही हैं तो निश्चित रूप से लोगों का जीवन सबसे ऊपर है और लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हो सकता है कि दोबारा से यूपीपीएससी का भी टाइम टेबल चेंज हो जाए। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं उसको देखकर तो यही प्रतीत होता है कि ये परीक्षाएं भी अब खतरे में हैं। संभावना यही है कि हो सकता है कि ये परीक्षाएं अब ना होने पाएँ। कोरोना संक्रमण के प्रसार में आई तेजी से जेईई मेंस, नीट और सीटीईटी की परीक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद अब 17 अगस्त से प्रस्तावित कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं पर भी संकट दिखाई पड़ रहा है। एसएससी की ओर से मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद आयोग ने परीक्षा की नई तिथि 17 अगस्त से तय की थी। आपको पता होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा भी 16 अगस्त को है। तो 16 अगस्त की ये परीक्षा भी फिलहाल खतरे में है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सीटों की संख्या क्योंकि बहुत कम है, इसलिए जो लोग भी इस परीक्षा की तैयारी में सफल होना चाहते हैं वो लोग अपनी स्टडी को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें। एक बंद इंजन को चालू करने में बहुत अधिक ईंधन लगता है, इसलिए जो गति आपने पकड़ी है उस गति को आप लोग मेंटेन रखें। परीक्षा अगर होती है तो दीजिएगा, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, परीक्षा तो होगी ही। एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जारी नहीं किया जाता है एलटी ग्रेड का, तो वो लोग धरना देंगे। वाराणसी के नए एसएसपी से मिलने के लिए अभ्यर्थियों ने मांगा समय। विवेचक ने अभ्यर्थियों को दिलाया भरोसा, एसटीएफ जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट होने के प्रकरण में एसटीएफ जल्दी चार्जशीट दाखिल कर देगी। एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों को यह आश्वासन
मामले के विवेचक सीओ सदर ने दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट जारी किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने वाराणसी के नए एसएसपी से मिलने के समय भी मांगा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने 10 जुलाई को वाराणसी जाकर वहां के एसएसपी से मिलने का निर्णय लिया था, ताकि पता लगाया जा सके कि एसटीएफ वाराणसी की ओर से चार्जशीट कब तक दाखिल की जाएगी। तो अभ्यर्थी भी परेशान है। फिलहाल यहाँ पर यही है कि अभी कोविड-19 की वजह से कब तक चार्जशीट दाखिल होगी और परिणाम कब आएगा, इसके बारे में अभी निश्चित तौर से तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और सितंबर में परीक्षा कराए जाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश के खिलाफ एनएसयूआई ने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत पूरे देश से तकरीबन 6.5 लाख ट्वीट किए गए हैं। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लाइव जाकर सभी छात्रों ने सरकार से परीक्षा रद्द करने के साथ सबको प्रमोट एवं पास करने की मांग की है। एनएसयूआई के पूर्वी यूपी के प्रभारी एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि शनिवार सुबह 10 बजे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इस सोशल मीडिया के अभियान में लग गए थे और शाम 6 बजे तक 1200 ट्वीट कर छात्रों ने अपनी आवाज उठाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई तक जारी कर देगा। काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की तरह सीबीएसई भी मेरिट लिस्ट जारी न करने का फैसला ले सकता है। तो जब परीक्षा ही नहीं हुई तो प्रतिभाओं के लिए मेरिट लिस्ट तो जारी नहीं हो पाएगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि कोरोना के चलते एवरेज मार्किंग के जरिए बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। ऐसे में संभव है कि बोर्ड असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ष मेरिट लिस्ट जारी न करे और न ही टॉपर्स का ऐलान करे। तो फिलहाल परिणाम जारी होने की पूरी उम्मीद है कि 15 तक परिणाम मिल जाएंगे। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता जल्द साफ होने की उम्मीद है। 14 जुलाई को जो सुनवाई होनी थी वो डेट अब आगे बढ़ गई है। सुनवाई अब होगी 15 तारीख को, यानी कि 15 को कई सारी सुनवाइयाँ हैं। फिलहाल इसमें मॉडिफिकेशन याचिका भी शामिल है। मॉडिफिकेशन याचिका में अगर सरकार के पक्ष में आता है फैसला तो भर्ती निश्चित रूप से जल्दी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर फैसला आता है शिक्षा मित्रों के पक्ष में तो ये भर्ती लंबी अटक सकती है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से विवादों का अंत नहीं हो रहा है। पहले यह भर्ती कट ऑफ को लेकर और फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिसमें यह कहा गया कि शिक्षा मित्रों के लिए सीट को रिजर्व रखकर भर्ती को आगे बढ़ाया जाए, उसकी वजह से ये भर्ती अटक गई है। फिलहाल 15 जुलाई एक काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है और 15 जुलाई को बीएड विशेष आरक्षण पासिंग मार्क मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सहित कुल 17 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। और ये जो याचिकाएं हैं वो सीरियल नंबर 7 से 18 तक मेंशन की गई हैं, जो कास्ट लिस्ट जारी हुई है उसमें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये बता दें कि आज की जो मॉर्निंग न्यूज है ये काफ़ी स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों से विशेष अपील ये करना चाहता हूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है उसके बारे में डेट पर न जाएं। आप लोग पढ़ाई को लगातार जारी रखें। और एक बात जो विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा वो ये है कि कोविड-19 महामारी जो फैल रही है इसमें सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका आप लोग समर्थन करें। साथ ही साथ अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो भी आप पूरा सहयोग करें, आप सुरक्षित रहें, बस यही हमारा उद्देश्य है। और इसी के साथ 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग के दौरान चयनित अभ्यर्थियों के जो मूल दस्तावेज जमा हुए थे उसके लिए वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रमाण पत्र की मूल रसीद लेकर आने वाले अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज वापस किए जा रहे हैं। साथ ही बैंक ड्राफ्ट भी मूल अभ्यर्थियों को वापस किया जा रहा है। तो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो जमा हो गए थे उनकी वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1560 सीट जो थी वो जिले में आवंटित थी, यानी कि महाराजगंज में। तो वहाँ पर अब महाराजगंज में डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा रहे हैं और इसकी सूचना जल्दी अन्य जिलों में भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।